बस खाली हम इसलिए आए हैं बिजनौर से, जिला बिजनौर से आए हैं भाई के लिए। हम कम से कम 150 लोग लेकर आए बस से। हम भैया की मोहब्बत की वजह से आए हुए हैं। भीड़ आई हुई है ना, ये कोई पैसे देगा, भीड़ आई हुई नहीं है। ये अपना बलबूते भाई हुई भीड़ है, वो भाई के मोहब्बत के लिए आए हम, अन्य किसी बीजेपी सीजेपी के वजह से नहीं, सिर्फ भाई के लिए आए हुए हैं। रोगी ना गैरोगी बीमार में से रोगी के ऊपर आसमान को नहीं, चांद भी रहे और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे दिल में रहे। जय भीम। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भैया तुम आगे बढ़ो। मैं खुला समर्थन बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन बीजेपी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारी। इस चीज का मतलब वोट से भी देंगे और इसे सपोर्ट से भी देंगे, इसे नोट से भी देंगे। इसका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरेंगे, लेकिन इसके साथ है बीजेपी का खुल का विरोध कर रहा है भाई। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था। नहीं कहते कुछ भी बिहार में क्या करा क्या नहीं करा, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। बैलेट से चुनाव करवाओ, आज करवाओ। अगर 100 भी पार कर दे, 100 भी पार कर दे, मैं जिंदगी भर योगी और मोदी जी का कुत्ता बन के रहूंगा। बाबा जी से मेरी तो एक बिल्कुल ये है कि बाबा जी आप तैयारी करो, 2027 में आप आ नहीं रहे, ठीक है? पक्का नहीं आ रहे, 1000% नहीं आ रहे। बाबा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। कहाँ जाएंगे फिर? नहीं आएंगे, वहाँ रहेंगे अपना, मतलब जहाँ पहले रहते थे। जी भाई साहब, हाँ कहाँ से आए हो? भैया हम खतौली से आए हैं। खतौली से क्यों? खतौली से भाई चंद्रशेखर रावण के सपोर्ट करने के लिए, अपने बड़े भाई को। चंद्रशेखर के फैन हो? जी, पूरे चक्का जाम कर देंगे मुजफ्फरनगर के अंदर, पूरा चक्का जाम हाँ, करते हैं। 3 बस आई है हमारी खतौली के अंदर, एक गांव से। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद पसंद है आपको? जी। क्यों पसंद है? भैया वो युवाओं के साथ है और गरीबों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। हाँ। जैसे और नेता किसी को सपोर्ट हो, घर घर जाके सपोर्ट करता है हमारे सभी छोटे भाइयों को। जो किसी को कोई दिक्कत होती है तो हर चीज़ में हमारे साथ दिन रात खड़ा रहता है हमारे साथ। तो ये बताओ, चंद्रशेखर आजाद को चाहते हो कि वो क्या बने, मुख्यमंत्री बने, क्या बने? जी बिल्कुल चाहते हैं, हम तो बड़ा भाई प्रधानमंत्री बने, हम तो ये सपोर्ट कर रहे हैं भाई, अपना तरक्की करे और हम लोगों की सहायता करे दिन रात हमेशा। हम जैसे हमारे साथ खड़े हैं ऐसे हम उनके साथ खड़े हैं। खड़े रहे। जी ताऊ जी, कहाँ से आए आप? हम यहाँ से आए सावली से। क्यों आए हो? ऐसा देखना है बाबू जी को, चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को? हाँ। चंद्रशेखर पसंद है आपको? हाँ है। क्यों पसंद है? वोट इसे देंगे, नू पसंद है। वोट देंगे? हाँ। और मायावती भी तो है, वो पसंद नहीं है? उसे छोड़ दिया, अब जा छोड़ दिया। हाँ, बना दिया मुख्यमंत्री, अभी नहीं बनाएंगे? हाँ ऐसा देखेंगे। हाँ। अच्छा बताओ, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या किसी भी जगह दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या लगता है? दे दिया। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भैया तुम आगे बढ़ो, चंद्रशेखर भैया तुम संघर्ष करो। आजाद समाज पार्टी आई है, नई क्रांति लाई है। बताओ 27 में क्या लग रहा है, क्या तस्वीर होगी 27 में चुनाव में? आपका बदलाव होगा, 2000 बनेगा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई जी बनेंगे? जी। और बिहार में तो हार गए सारे विपक्ष। बिहार में भैया देख लो, 3 नंबर की पार्टी बनी। 3 नंबर की जी। बनी है। तो चंद्रशेखर आजाद क्यों पसंद है, क्या खासियत है? व्यवहार के ऊपर भैया जी, गरीबों की आवाज उठाने वाला आदमी भैया जी। जी, तो गरीबों की तो और भी आवाज उठाते हैं चंद्रशेखर? नहीं और कुछ सवाल नहीं भैया, कोई नहीं उठाता भैया। सब मतलब सबकी मतलब क्या है आदमी, चंद्रशेखर भैया सबकी आवाज उठाने वाले। आप तुम देख लो संसद में कितने आवाज उठा रहा है, संसद में आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लग रहा है कि संविधान खत्म करने के इरादे से काम कर रही है। आज संविधान दिवस भी है, तो क्या लग रहा है कि आज किन मुद्दों पर बात होगी और संविधान के ऊपर बात होगी आज जी। संविधान नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, ना मिटने नहीं ना मिटने देंगे हम लोग। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आओ भाई, आओ आओ। क्या कहोगे, आज इतनी बड़ी संख्या में आए यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए, क्या कहोगे? रावण भाई जिंदाबाद। कौन रावण? चंद्रशेखर भाई। हम चंद्रशेखर रावण भाई के साथ हैं हमेशा। हमेशा साथ जी। 27 में दोगे वोट? हाँ जी जरूर।
अच्छा, और भी तो पार्टी हैं, मायावती है, सब वोट ले लेते अखिलेश यादव हैं, है। सब वोट ले लेते हैं, अपना फायदा उठाते हैं बस। दलित का कोई भला नहीं करना चाहता। हम सिर्फ रावण भाई के साथ हैं। और कोई बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं, नहीं। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद। जी जी। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर भाई के साथ है। क्यों साथ हैं? चंद्रशेखर हमारा भाई है, हमारे हक के लिए लड़ा है और वो मुस्लिम भाई के लिए भी खड़े हुए हैं। तो मतलब दलित प्लस मुस्लिम मिलकर मुख्यमंत्री बनाओगे? मनाएंगे, हाँ, डरने नहीं, हमें वोट गिरेगा भाई। बनाएगा नहीं बनेगा? बनेगा बनेगा जी। एडवोकेट चंद्रशेखर जी। सब पार्टी हाँ जी। देख ली। ये मुझे फायदा कर रहे हो, सबसे पहले ले लिए और आपको रील से अंदाजा हुआ कि हाँ बनेगा ये। चंद्रशेखर रावण आजाद, चंद्रशेखर रावण आजाद जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगा। और ये जो भीड़ आई हुई है ना, ये कोई पैसे देगा, भीड़ आई हुई नहीं है, ये अपने बलबूते पे आई हुई भीड़ है, वो भाई के मोहब्बत के लिए आए हम, अन्य किसी बीजेपी सीजेपी के वजह से नहीं, सिर्फ भाई के लिए आए हुए हैं। ये पैसे देकर नहीं आई हुई है भीड़, ये सिर्फ आई हुई है चंद्रशेखर भाई के दिल के लिए आई हुई है। भाई से मोहब्बत है बस, खाली हम इसलिए आए हैं बिजनौर से, जिला बिजनौर से आए हैं भाई के लिए। हम कम से कम 150 लोग लेकर आए बस से, हम भैया की मोहब्बत की वजह से आए हुए हैं। लोगों की तादाद में यहाँ पब्लिक जुटती जा रही है, देखते रहिए ये वाला चैनल। देखिए, बिल्कुल लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में लोग मुसलसल यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हम जब थोड़ी देर पहले आए थे तो संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जी भाई साहब, क्या हुआ? के ऊपर आसमान को नहीं, चांद भी रहे और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे दिल में रहे। जय भीम। और सुनाओ। और सुना मैं, हाँ, पैर रखकर छाती, बात आ गई जिस दिन जाट अब जाति पर, उस्ताद पैर रखकर छाती पर धड़कन रोक देंगे थारी। बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से दीवानगी आप देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की, रोगी ना गैरोगी, बीमार में से रोगी। ये देखिए, शेरो शायरी अब यहाँ चलनी शुरू हो गई है और दीवानगी आप चंद्रशेखर आज़ाद की देख सकते हैं। और जिस तरीके से उनका जो कैडर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, चाहे बात कर लें मुजफ्फरनगर की, बिजनौर की और आसपास जो भी इलाके हैं जहाँ भी वो पहुँच रहे हैं, उनकी दीवानगी इसी तरह देखने को मिल रही है। जी भाई साहब, बताओ, कोई शेर सुना दो। शेर आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। शायरी निकलने का जो भी कहना चाह रहे हो। भाई, मैं ये कहना चाह रहा, ये जो भीड़ है, एक तो पैसे की भीड़ नहीं है, सब अपने नेता के सम्मान में आए हैं और इसे इतना सम्मान देंगे, इतना सम्मान देंगे, अपेक्षा करेंगे हमारा भाई भी हमें उतना ही सम्मान दे। अगली बार सीएम बन के ही रहे हैं, सीएम बनेगा तो बनेगा, ये बात भाई, मैं खुला समर्थन बीजेपी का वोटर हूँ, लेकिन बीजेपी ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारी, बिल्कुल तोड़ दी। बीजेपी ने क्या करा हमारे साथ? हम भाई गरीब हैं, हम उद्योगपति नहीं है, वोट तो हमने दिए उसे। मेरे गांव में से कम 2400 वोट गए थे और 2400 हिंदुओं के वोट है। 2400 गए, 2400 उस पर गए थे। मैं ककरौली का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गौतम है, जिला मुजफ्फरनगर। लेकिन गुरुजी ऐसा है, वोट देगा हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय तिरस्कार के, सिवाय जलीलत के, सिवाय हमारा शोषण के कुछ नहीं करा बीजेपी ने, ओनली शोषण। तो जब हमारा भाई मैदान में खड़ा, हमारा हमदर्द मैदान में खड़ा, तो हमें ऐसी बीजेपी सरकार नहीं चाहिए जो हमारा शोषण करे, जो हमारे अधिकारों को छीने, ठीक है। और अच्छा, बीजेपी तो कहती है कि हमने दलित आदिवासी समाज से राष्ट्रपति तक बनाए हैं, अभी भी आदिवासी समाज से राष्ट्रपति हैं। ये सब इनका राजनीतिक फंडा है। अब मतलब जो है हमारी मुर्मू जी को इन्होंने मतलब जो है राष्ट्रपति बना दिया, वो दिखाने के लिए बनाया। अधिकार कौन सा दिया बताओ को? राम मंदिर में जाने तक का अधिकार दिया नहीं, जबकि हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये और वो होते हैं। प्रथम मतलब जो है नागरिकता का जो अधिकार है हमारे देश के राष्ट्रपति को होता है, और उन्होंने उस बेचारी को मतलब जो है राम मंदिर के उसमें बुलाया नहीं। जब राम मंदिर का मतलब जो है वो हुआ था प्राण, चीज का बदला आप वोट से देंगे भाई, इस चीज का बदला वोट से भी देंगे और इसे सपोर्ट से भी देंगे, इसे नोट से भी देंगे। इसका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरेंगे, लेकिन इसके साथ है बीजेपी का खुल का विरोध।
विरोध कर रहा है भाई। मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक था, मैंने वोट दी 2400। सुनो भाई एक मिनट, 2400 वोट दी। मैं एक छोटा सा पेटी ठेकेदार हूँ। ये इतनी है बीजेपी, खुला कह रहा, बिल्कुल खुला। भले मेरे कल को जेल में डलवा दे, और मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ ऐसा ही होगा। ये मेरे साथ बदतमीजी करेंगे बीजेपी वाले, ठीक है। मैं बताऊं, मैं एक छोटा सा पेटी कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अपना मतलब जो है मकान सकान गिरवी रख के, अपनी जमीन गिरवी रख के एक जन निगम का काम चल रहा गाँव गाँव, मतलब जो है पेयजल योजना वाला। उसमें भाई मैंने मतलब जो है काम ले लिया। एक कंपनी है यहाँ मुजफ्फरनगर में, ये NKG उद्योगपतियों की कंपनी है। मैंने 2 करोड़ रुपए का काम किया, 2 करोड़ रुपए का। और 2 करोड़ रुपए में इन्होंने मुझे कितने दिए? 27 लाख रुपए। मैंने 27 लाख रुपए दिए इन्होंने मुझे 2 करोड़ में। अब इन्होंने क्या करा, एक उसमें कंपनी में नेता का शेयर है, सुदेश शर्मा बीजेपी का विधायक। अब हम अगर पैसा मांगने जाते हैं, पता क्या कहते हैं, हम सत्ताधारी है। अरे सत्ताधारी है, बस आगे गाली मुंह में दे रहा हूँ, ये सुना देना उसको, ठीक है। ठीक है, वो सत्ताधारी है तो क्या जनता का खून पिएगा? कानून अंधा भाई, कानून है ही नहीं, कानून है नहीं बिल्कुल भी। सुनो जी, ऐसा है। अपना दिखाओ, इधर आओ, दिखाओ। क्या हुआ था आपके साथ? क्या मैंने सिट डाउन लिया था ये लाइनमैन पर, दतियाना फीडर पर रहता हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने अपील भी करी, फैक्स भी करा मोदी जी पे, लखनऊ। मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या करंट लगा? ये 11,000 करंट था जी, जो जानबूझ कर लगाया गया था। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बता, कोई सरकार नहीं मिली और मेरी तनख्वाह काटी गई इसमें। मैं झूठ बोला, सच बोल। तुम्हारे लगी घायल भी तुम्हें, और चोट मेरा हाथ नहीं उठता अभी तक, खवाए। आज ड्यूटी बराबर करनी पड़ रही है मुझे। और भाई एक लॉलीपॉप और दे दिया सरकार ने, एक लॉलीपॉप और दे दिया। प्रधानमंत्री आवास 550 करोड़ रुपए हर जिलों को अलॉट करे। क्यों? इतनी छवि खराब हो चुकी, इन्हें दिख रहा है कि तुम बिस्तरा बांध के पता नहीं कहाँ घुसना पड़ेगा, कहाँ छिपना पड़ेगा तुम्हें। इस बार यूपी की जनता ने फैसला कर लिया, ना लोकसभा में और ना विधानसभा में इनको एक वोट नहीं दी जाएगी। ये उद्योगपतियों की वोट लेके जीत जाइयो, ये उद्योगपतियों की वोट लियो। ये मतलब जो है, जो वे है ना, क्या बोलते हैं इनको, हम ये हैं हम वो है, ठीक है, उनकी वोट लियो। अच्छा, एनडीए तो कह रही है कि बिहार में 200 पार करी, यूपी में 400 पार करेंगे। अजी 200 पार कर, अजी नहीं, सुनो मेरी बात। कहने के विपक्ष खत्म ही करते हैं, विपक्ष रहेगा ही। एक काम करो आप, हम नहीं कहते कुछ भी बिहार में क्या करा क्या नहीं करा, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं। बैलेट से चुनाव करवाओ, आज करवाओ। अगर 100 भी पार कर दे, 100 भी पार कर दे, मैं जिंदगी भर योगी और मोदी जी का कुत्ता बन के रहूंगा, जिंदगी भर। वोट डालने मेरी विधानसभा मीरापुर, अगर ये लटना बजवाते पब्लिक पे, उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव पर चुनाव पार्टियों ने नहीं लड़ा, चुनाव तो भैया प्रशासन ने लड़ा। पुलिस ने वो लाठी बजाई वोटरों के ऊपर, तब ये एक उपचुनाव जीते। जहाँ मीरापुर में जब उपचुनाव हुए थे तो तमाम चीजें देखने को मिली, वोट नहीं डालने देने दिया, क्या पूरी घटना थी वो? भैया मुस्लिमों को और SCO को तो वोट डालने नहीं दिया इन्होंने। चुनाव कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, चुनाव प्रशासन लड़ रहा था, ठीक है। शासन के प्रशासन को आदेश थे कि अपने वोट जितने डल जाए वो डल जाए, और फिर इन पर लाठी चार्ज करो। अच्छा, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बड़े अच्छे वोट लिए। हाँ, बहुत अच्छे वोट लिए। हाँ, अगर वोट डालने देते तो हमारा मतलब जो है, क्या नाम है, जाहिद हुसैन जीतता, पक्का जीतता। अब क्या रोक लियो, 2026 में रोक लेना, 2027 में रोक लेना। चलिए भाई साहब, आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ बड़े भाई, जैसे हमारे लिए बोलता है, सपा ने हमें कुछ नहीं करके दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा अभी तक, खाली हमारा इस्तेमाल करा है, सब चीज़ सब नहीं, हमसे वोट लेके जाते हैं और कुछ नहीं करते। एक चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा सांसद है जिसे हमने नगीना लोकसभा से बना के भेजा है, जो हमारे हक, हर तरीके से हमारे हक में आवाज़ उठाता है। हम इसके लिए दिल जान से, हर चीज़ से इसके लिए अड़े हुए हैं। मैं नगीना विधानसभा का रहने वाला हूँ, किरतपुर से। मैं भाई के साथ 6 साल से भाई की पार्टी के लिए हूँ। जब से भाई का काम देखा था मैंने, हर चीज़ में भाई ने आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की, मुस्लिमों की, जहाँ भी कोई सही मुद्दा होता है, संभल जैसा मुद्दा देख लो, कोई से भी आवाज़ होती है, दलित और मुस्लिम के ऊपर जहाँ मुसीबत होती है, भाई वहाँ हट जाता है। और मैं ये कहता हूँ, आपके भाई को अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। दीवानगी देखिए किस कदर सर चढ़कर बोल रही है, और लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 27 में चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखना होगा। जी भाई साहब, क्या? भैया एक जल निगम का काम चल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में।
और उसमें उसको लीड कर रहा है अमित शाह का लड़का, क्या नाम है उसका, जय शाह। जय शाह। अब अगर जो ठेकेदार है बड़े, जैसे कंपनियां हैं NKG, लक्ष्मी, JMC, ये कंपनी के मालिक तो खड्डे खोद नहीं रहे, लाइन डाल नहीं रहे भाई, ये भाई डाल ले, ये डाल ले, मैं डाल रहा, ठीक है। अब भाई मैंने मुजफ्फरनगर का कोई मंत्री, कोई नेता, सत्ताधारी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास मैं अपनी फरियाद और मेरे ठेकेदार पाई फरियाद लेकर नहीं गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसके यहाँ। इसके यहाँ सुनवाई पता किसकी है? इसकी कमीशन तय करते हैं इनके नेता, यानी भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। कमीशन और प्रशासन। आज इस भाई को पकड़ के ले जावे, ऐसा कहा था मैं भी छोड़ दूँगा, इस पर कोई केस भी नहीं होना, 50,000 चाहिए, तुम सहज में को 25,000 पकड़ा दो, तुम्हारा मतलब जो है केस खत्म। पहले लोग क्या करते थे भाई, वहाँ लूट होगी, कहाँ जाते थे? थाने में। अब इंसान थाने में जाता हुआ डर रहा, यानी रक्षक ही भक्षक बन गए। रक्षक ही भक्षक बन गए। ऐसा है, पहले तो चोर लूटते थे, अब पुलिस लूट रही, बहुत बढ़िया तरह लूट रही। कि चोर ना आ जाए, अब डरते हैं कि पुलिस ना आ जाए। अब डरते हैं पुलिस ना आ जाए। और चलो अगर मेरा झगड़ा हो गया मेरे भाई से या किसी और से, मोहल्ले वाले से, तो ये सोचते हैं यार थाने में अगर जाओगे तो यार वहाँ तो पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल सीधा सीधा पैसा मांगते हैं भाई कि इतना पैसा दे दो और बस काम खत्म। अभी हाल ही का बात बताना, मैं 2-4 दिन पहले ककरौली थाने में एक झगड़ा हो गया था। उस झगड़े में उनमें आपस में फैसला हो गया, तो मेरे पास मतलब जो है दीवान का और एक दरोगा का फोन आ रहा, भाई आपने फैसला लिखवा दिया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। अरे जब वो फैसला हो गया तुम्हें अब क्या चाहिए भाई? थोड़ी कराती फैसला, उसको थोड़ी चाहिए, वो फिर भी ले रहा है। ठीक है, ये काम हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार है, रक्षक ही भक्षक बन के बैठ गए। इस तरह की खबरें जैसा आप बता रहे हैं, इस तरह की खबरें हर गांव से हैं, हर गांव से। ठीक है, देश में लाखों गांव हैं, तो लाखों ही ऐसी मिसालें हैं। तो भाई बाबा जी से मेरी तो एक बिल्कुल ये है कि बाबा जी आप तैयारी करो, 2027 में आप आ नहीं रहे, ठीक है, पक्का नहीं आ रहे, 1000% नहीं आ रहे। बाबा नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। कहाँ जाएंगे फिर? नहीं आएंगे बाबा तो दिखे। वहाँ रहेंगे अपना, मतलब जो जहाँ पहले रहते थे, जहाँ उनका मन करे वहाँ रहे, लेकिन सरकार में, हाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, सरकार में कहीं से कहीं तक नहीं रहेंगे। तो देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं कि बाबा जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि अब 27 में इस बात का फैसला होगा। अब इस वक्त मैं इधर दिखाऊं तो चंद्रशेखर आज़ाद पहुंच चुके हैं, अब वो संबोधन अपना दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनका संबोधन भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे। और लगातार जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और दलित प्लस मुस्लिम मिलकर के चंद्रशेखर आज़ाद को सत्ता की कुर्सी पर बिठाएगा। फिलहाल देश वार्ता में अज़ान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।